डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आपको पता होगा जैसे कि लास्ट टाइम हमने चैप्टर फिनिश किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और मैंने आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन का टॉपिक समझाया था। क्या आपने स्टडी किया? ठीक है, स्टडी आई होप आपने स्टडी किया होगा। और बाकी आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट करने चाह रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड पे ये चैप्टर मैं कर रहा हूँ, बिकॉज़ उन्होंने बोला कि सर हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आप पहले इलेक्ट्रिसिटी करा दीजिए। तो इसीलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि फ़िज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया जाए। और बच्चे प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कर रहा हूँ मैं स्टार्ट। अब सबसे पहले चैप्टर का जैसे नेम है इलेक्ट्रिसिटी, राइट, इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि बच्चों नेम सिग्निफाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहली बात हमारे दिमाग में यही आती है कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी किससे डेवलप होती है? इलेक्ट्रिक करंट से, राइट। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनता है? चार्ज से। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज होगा तभी इलेक्ट्रिक करंट बनेगा, राइट। तो आज इसकी थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैं सिंपल जो टॉपिक है वो लेता हूँ। सबसे पहला जो इलेक्ट्रिसिटी है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हमने स्टडी करना है, राइट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, तो इसकी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, फिर मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज is known as electric current। बच्चों, the rate of flow of charge is known as electric current। rate of flow of charge means, let us example, this is a wire and I current is flowing through the wire। मेरे पास एक वायर है, इसमें से I current flow कर रहा है, राइट। अब ये करंट की जो डेफिनेशन है, जो करंट ये फ्लो कर रहा है उसी की डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये करंट किसकी वजह से डेवलप हुआ है? चार्ज की वजह से डेवलप हुआ है, जिसको हम क्यू बोलते हैं, राइट। तो सबसे पहले I इज इक्वल टू, फॉर्मूला इसका लिखिए Q अपॉन टी। I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, ठीक है। दैट इज I इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। कितने टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, किसी वायर से, कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो कर सके, दैट इज कॉल्ड कंडक्टर, राइट। तो I इज इक्वल टू Q अपॉन टी। आपको पता है कि चार्ज की ऐसे यूनिट क्या होती है? कूलम्ब होती है, और टाइम इज इन सेकेंड, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसकी जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, बिकॉज ये सेकेंड ऊपर गया तो इनवर्स आ गया। सो दिस इज अ ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की और यूनिट हो सकती है एक और, जिन्होंने इसके बारे में बताया था। सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आप नोट कर लीजिए, इज क्या होगी? एम्पियर, या तो एम्पियर जिन्होंने इसके बारे में बताया, राइट। और या फिर आप लिख सकते हैं कूलम्ब सेकेंड इनवर्स। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। ज़्यादातर एम्पियर ए यूज़ किया जाता है। मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, या फिर 1 मार्कर में, 2 मार्कर में कैसे पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ 1 एम्पियर। अगर मैं आपसे पूछूं I इज इक्वल टू Q अपॉन टी होता है फॉर्मूला, तो मैंने पूछा व्हाट इज़ 1 एम्पियर। आप क्या करेंगे? अगर ये डेफिनेशन आपको लिखनी है तो आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन 1 एम्पियर की आप 2 मिनट में दे देंगे। मेरा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट इज़ 1 एम्पियर। मैं व्हाट नहीं लिख रहा, राइट, मैं 1 एम्पियर की एक डेफिनेशन लिख रहा हूँ। तो आप याद रखिए, आप केवल इस फॉर्मूले को ध्यान दीजिए। I किस में होता है? एम्पियर में। तो दैट इज़ 1 एम्पियर। तो मैं इसको अगर यहाँ लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ, राइट, यहाँ से दोबारा लिख रहा हूँ। I की जगह 1 एम्पियर लिख दूँ, बिकॉज I की ऐसे यूनिट क्या होती है? एम्पियर। Q की ऐसी यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। तो इसकी जगह 1 कूलम्ब कर दीजिए। टाइम की क्या होती है? सेकेंड। सेकेंड्स की जगह 1 सेकेंड कर दीजिए। ये आपका फॉर्मूला बन गया किसका? 1 एम्पियर का। क्या बोलेंगे? सेम चीज़। 1 एम्पियर इज इक्वल टू द 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू एनी कंडक्टर या थ्रू एनी वायर, राइट, इन 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड अ 1 एम्पियर। इज इट क्लियर? 1 एम्पियर ऑफ अ करंट इज इक्वल टू 1 कूलम्ब ऑफ अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड। दिस इज कॉल्ड 1 एम्पियर। सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। किसी एक वायर से 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा हो, जैसे यही वायर है मान लीजिए, इसमें से अगर 1 कूलम्ब 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो कर रहा हो और
1 कूलम्ब ऑफ चार्ज और 1 सेकंड में मेजर कर रहा हूं मैं उसको, तो दैट इज कॉल्ड अ 1 एम्पियर। इज इट क्लियर? तो मैं इसको लिख रहा हूं, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, इट इज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज is flowing through a wire in 1 second। 1 सेकेंड में कितना, 1 को चलो ऐसे लिख लिया करो, ONE 1 अच्छा लगता है, डेफिनेशन में 1 को ऐसे लिख लिया करो, राइट। सो इट इज 1 एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकेंड, दिस इज कॉल्ड अ 1 एम्पियर, राइट। एनी प्रॉब्लम? सिंपल डेफिनेशन इट इज। अब मैं इस करंट के बारे में, जो आपको थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इसको किससे मेज़र किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र किससे किया जाता है। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स में लिखा रहा हूँ, इसी के ही यहाँ पर लिखवा देता हूँ, राइट। पॉइंट टू पॉइंट लिखते रहिए। इसी का ये एक पॉइंट हो गया 1 एम्पियर, ये आपकी मेन डेफिनेशन हो गई, ये उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला लिखवाऊंगा अभी, कई बार बड़ा क्यू भी लिख दो इसको, बात एक ही है, स्मॉल क्यू बिग क्यू, इट इज़ सेम, ठीक है बच्चे, बिग क्यू लिखें नो प्रॉब्लम। अब एक चीज़ और, मैंने क्या बोला आपको, मैं कुछ इसके पॉइंट लिखवाऊंगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस, इलेक्ट्रिक करंट इज measured by a device called, क्या नाम है उसको, उसका नाम क्या जिससे मेजर किया जाता है, आपको पता होगा, एमीटर। क्या है? एमीटर। तो एमीटर से करंट को मेजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस इज, एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज और अ पैरेलल। भाई अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाता हूँ तो उसके अंदर एमीटर क्या सीरीज में लगाते हैं या फिर पैरेलल में लगाते हैं, तो बच्चों को पता होगा, स्टूडेंट सब जानते हो इस बात को। एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, तो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये बात आप समझे, एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर एमीटर से किया जाता है। और 1 एम्पियर की डेफिनेशन आपको पता है, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ वायर इन 1 सेकंड, दिस इज कॉल्ड अ 1 एम्पियर। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो करा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज अ सिंपल टॉपिक, राइट। अब सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम इसके फॉर्मूले पे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो एक काम करिए, फॉर्मूले को स्पेशल तरीके से लिखिएगा। फॉर्मूले के लिए अलग से करंट का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एक तो फॉर्मूला आपका ये है, आई इज, इसको भी स्टार दे देता हूँ, आई इज टू क्या है, क्यू बाई टी। मैंने बोला बड़ा क्यू बनाओ या छोटा क्यू बनाओ, नो प्रॉब्लम। पहला फॉर्मूला ये है। एक और फॉर्मूला होता है, क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई। इज इट क्लियर? क्यू इज इक्वल टू स्मॉल बनाओ बिग बनाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्यू एक्चुअल में यही वाला क्यू है, ठीक है। आप इसको बड़ा बनाएं छोटा बनाएं, आप कहो तो मैं छोटा क्यू बना देता हूँ, ठीक है। अगर मैं छोटा यूज़ कर रहा हूँ क्यू, तो मैं इसको ऐसे बोल दूंगा, और क्यू इज इक्वल टू एन ई। इज इट क्लियर? तो ये एक फॉर्मूला है। क्यू क्या है, यहाँ पर क्यू है चार्ज, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको सबसे पहले एक और चीज़, रुक जाइए 1 मिनट के लिए, मैं एक चीज़ और लिखवा देता हूँ। जब आपने ये चीज़ लिखी ली है, तो इलेक्ट्रॉन की ये अलग से एक काम करिए, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मैं लिखवा देता हूँ नेक्स्ट पे। तो रिमूव करता हूँ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्यू चार्ज है, आई करंट है, क्यू चार्ज और टी टाइम। तो मिटा रहा हूँ इसको मैं, इस टॉपिक को। तो क्लास 10th के बच्चे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें इस टॉपिक के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आप लोगों के लिए। अब चेक करते हैं एक बारी। मैंने आपको देखो करंट की बात कर रहा था, करंट को मैं अभी रिलेट करूंगा एक और टॉपिक से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
अभी मैं आपने सिंपल जो चीज़ें सीखी, आपने क्या सीखा, अभी नोट्स बना लिए होंगे। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, पहला फॉर्मूला, राइट। छोटा लिखा हो गया हो, बड़ा लिख दूंगा इसको। एक आपने फॉर्मूला सीखा Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, समझ गए। एक और चीज़, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, रट लो इसको, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक और चीज़ कि बिकॉज ये सारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीज़ें हैं और बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली हैं ये। सबसे पहले 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर होता है, बात समझे। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, एम आई राइट, एम आई राइट, नो it is no, not 1 ampere is equal to minus milliampere. So I can write 1 milliampere is equal to 10 to the power minus 3 ampere, right? So 1 milliampere is equal to 10 raised to the power minus 3 ampere. This one, 1 microampere is equals to 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ये यूनिट्स याद रखनी है आप लोगों को। ये मिली एम्पियर है, ये माइक्रो एम्पियर है, लिख देता हूँ। It is microampere, right? This one is milliampere. तो पहले मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर को चेंज करना पड़ेगा एम्पियर के अंदर, उसके बाद क्वेश्चंस को करना है सॉल्व, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। Q इज इक्वल टू एन ई, मैं दोबारा एक बार लिख देता हूँ। एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। दिस इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि यहाँ पर ये है। Q है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। और I करंट है, Q चार्ज है, T टाइम है, ये चीज़ें। एक और चीज़, ये तो हुए हमारे एक्चुअल में न्यूमेरिकल्स करने के लिए ये चीज़ें हुई, ठीक है। अब इसके ऊपर एक तो को लगाते हैं क्वेश्चन, फिर मैं चलता हूँ आपके पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर, फिर दोनों की रिलेशन करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आप एक काम करिए, एग्जाम्पल पढ़िए सबसे पहले। एग्जाम्पल जो आपकी बुक के अंदर है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। दैट इज फर्स्ट जो एग्जाम्पल है, करंट इज 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन थ्रू अ बल्ब, ठीक है। और टाइम आई थिंक दे रखा है 10 सेकंड्स या 8 सेकंड्स, क्या दे रखा है, 10 मिनट्स दे रखा है। इट इज़ अ 10 मिनट्स, टाइम इज गिवन 10 मिनट्स, राइट। निकालना आपको क्या है, पूछा है इन्होंने फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपको क्यों निकालना है। अब आपको प्रॉब्लम्स आने वाली है ही नहीं, बिकॉज मैंने आपको सब कुछ करा दिया। क्यों निकालना है, छोटा क्यों बड़ा क्यों, बात एक है, ठीक है। तो बड़ा क्यों ले लो, छोटा क्यों ले लो, बात एक है। अब हमें पता है आई का फॉर्मूला Q बाई टी होता है, आई इज इक्वल टू Q बाई टी। एक काम करते हैं, Q निकालना है, Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया फॉर्मूला। और यहाँ लिख देता हूँ Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, I इंटू टी। बात समझ में आ रही है, Q इज इक्वल टू आई टी, और I आपको दे रखा है कितना, 0.5 एम्पियर इंटू, और टाइम कितना है 10 मिनट्स। एक काम करिए, मिनट्स नहीं चाहिए, टाइम को सेकंड्स में चेंज करो। पहले टाइम हमेशा सेकंड्स में चेंज करते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स, तो टोटल टाइम आ गया 600 सेकंड्स। ये टाइम आप यहाँ पर डायरेक्ट पुटअप कर दो, टाइम की जगह लगा दो 600 सेकंड्स। अभी क्या आने वाला है, Q मल्टीप्लाई करो 0.6 की 0.5 से, 600 500 30, कितने आने वाला है, दैट इज 300 कूलम। सो दिस इज अ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आई थिंक दे रखा होगा। अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एक नहीं, दो दे रखे हैं, तीन दे रखे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट मीन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी मैं वो बताने वाला था, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये एक देखिए, यहाँ पर मेरे पास है रेजिस्टेंस, मेरे पास है इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट, मेरे पास है यहाँ पर एमीटर, और यहाँ पर है मेरे पास बैटरी, और ये मेरे पास है इस तरह से कनेक्शन है, राइट। सो ये मेरे पास बच्चों की है, क्या है की। जैसे की को मैंने ऑन किया तो क्या हुआ, द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट ने फ्लो करना शुरू कर दिया। जैसे करंट ने फ्लो किया, ये बल्ब ऑन हो गया, बल्ब क्या हो गया, ऑन हो गया, ग्लो करना स्टार्ट कर दिया इसने। इसका मतलब
ये अगर इसमें करंट पास हुआ तो देयर इज अ क्लोज कंप्लीट, देयर इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्लोज्ड और कंटिन्यूस पाथ बना हुआ है, तभी तो ये बल्ब ग्लो कर गया। जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ नहीं रहेगा ये भी, राइट। तो जैसे ही मैंने इस की को ऑन किया तो दिस बिकम्स एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट मीन्स कि देयर इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंटिन्यूस और क्लोज्ड पाथ है, तब जाके बल्ब ग्लो करेगा, तब हम बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है। और जैसे इसको ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया ब्रेक, तो ये बल्ब हो गया बंद हो जाएगा, राइट। तो मैं इलेक्ट्रिक सर्किट का क्वेश्चन वहाँ लिखा हुआ है, तो उसकी डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो लिखेंगे अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ, कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट is called what? Electric circuit। बात समझे? इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोलते हैं? ये इलेक्ट्रिक सर्किट है। अ कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। ये पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर है, राइट। आगे के क्वेश्चंस आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो रिमूव करता हूँ मैं इस टॉपिक को, राइट। और इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी देख लो, सिंपल सा है। सब कुछ तो करा दिया अब आपको मैंने, मतलब खुद ही कर लोगे। फिर भी चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड तो ऐसे फालतू क्वेश्चन है, मत फालतू तो नहीं है, मतलब यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शायद ये पूछा ना, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बताऊँ उसका मैं? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताओ। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर, एम्पियर या फिर क्या है? कूलम्ब सेकंड इनवर्स, याद है? तो यही डेफिनेशन है। इज इट क्लियर? अब नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो तीसरा क्वेश्चन है ना, ये अनसॉल्व्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने बताया था कि n को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हमें प्रॉब्लम नहीं है। कितना कूलम्ब चार्ज बोला है? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज बोला है। पूछा क्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। दैट इज वेरी सिंपल। हमें एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q इज टू N इंटू ई। भाई इन दोनों की रिलेशन ये तो पढ़ी है। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E का आपको मैंने बोला था, मैंने पहले लिखवाया -19 कूलम्ब। ये याद होना चाहिए। लगाओ वैल्यूज, पाओ आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो Q बाई E कर दूँ। Q कितना है? Q चेक करो। Q है जी 1 कूलम्ब अपॉन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। इज इट क्लियर? एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए मुझे आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे? एक काम करते हैं, और नीचे कर देता हूँ इसको। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इस पॉइंट को हटाइए, ऊपर आ गया 10, क्लियर? ऊपर आ गया 10, नीचे क्या बचा? 16। 10 से -19 ऊपर ले चलते हैं, 10 की पावर -19 क्या हो जाएगा? +19। क्या हो गया? +19। कोई डाउट? अब ये 10 तो 16 से कम है, ठीक है। एक काम करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16। भाई अब 5 8 से कम है तो 5 को थोड़ा बढ़ाते हैं, यहाँ से 10 ले लेते हैं। एक 10 ले लिया तो ये हो गया 50, और ये 10 की पावर कितने हो गए? 18, और अपॉन में बचा 8। बात आ रही समझ में या नहीं आ रही? अब इसको कर दो सॉल्व, डिवीजन कर दो इन दोनों का। डिवाइड कैसे करेंगे? पहले 2 से काट लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 25, तो 4/25 कितना होता है? 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20 इंटू 10 की पावर 18 कूलम्ब ऑफ चार्ज। सॉरी नॉट कूलम्ब, कूलम्ब ये तो कैंसिल हो गया ना, सी तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये भी तो कूलम्ब में है ना। देखो मैं बताता हूँ ना, Q कूलम्ब में है तो E भी तो कूलम्ब में है, तो कट गया ना कूलम्ब से कूलम्ब। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो बचे, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं किसमें? 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में। इज इट क्लियर? सिंपल सी कहानी है इसकी। एक काम करो, ये हो गया फिनिश, इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक हो गया फिनिश। अब नेक्स्ट चलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, चलते हैं।
ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का टॉपिक तो हो गया फिनिश, ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के साथ सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है इसको लिख लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, देखो दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है पोटेंशियल डिफरेंस। ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं नीचे लिख रहा हूँ। देखो दोनों में डिफरेंस पता करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? अब मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ लेना यहाँ से। मान लो ये Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, ये इन्फिनिटी पे है। कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है। और ये कोई पॉइंट A है, ये कोई पॉइंट B है, राइट। अब इस चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट A या पॉइंट B तक ले जाना है हमने। दैट इज हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा इस प्लस Q चार्ज को, जो कि कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी। तो ये चार्ज इन्फिनिटी पे, इस चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे मुझे लाना है, मान लो पॉइंट A या फिर पॉइंट B। मान लो एग्जांपल ले लो, मुझे पॉइंट B पे लेके जाना है इसको। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। इसी वर्क डन को, दैट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी स्पेसिफिक पॉइंट। इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझे? मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन in carrying a unit positive charge, in carrying a unit positive charge from infinity to any specific point। मतलब इन्फिनिटी से इस चार्ज को आप किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, यहाँ पर पॉइंट A या फिर पॉइंट B पे ले जा रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे जितना आप काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट? एक काम करते हैं, आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस में ये बात प्रूव करेंगे, ये फॉर्मूला जो पोटेंशियल डिफरेंस में लिखेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस सेम यही है, बस एक डिफरेंस है। मान लो ये प्लस Q चार्ज आपका एक इस पॉइंट A पर है, राइट। कहाँ पर है? पॉइंट A पर है। एंड यहाँ पर यह है पॉइंट B। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के लिए जो वर्क आप कर रहे हैं इस चार्ज के ऊपर, ये एक पॉइंट पे है, इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए कोई जो आप वर्क कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ये वो इन्फिनिटी पे नहीं है। अगर इन्फिनिटी से किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे ला रहे हैं तो आप बोलेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं लिख रहा हूँ इसको। So the amount of work done to carry a unit positive charge, to carry a unit positive charge from one point to another, right? और इसका फॉर्मूला सुनिए क्या होता है। फॉर्मूला, जो वर्क डन आपने किया इसको यहाँ, जो एक्सटर्नल वर्क डन किया इसको यहाँ ले जाने के लिए, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या यही फॉर्मूला बना? ये Q मैंने भी लिया हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वर्क डन किस में होता है जी? जूल्स में। तो लिख देता हूँ जूल्स अपॉन चार्ज किस में होता है? कूलम में। तो इसकी जो ऐसी यूनिट हो गई, क्या हो गई? तो जो ऐसे यूनिट हो गई, क्या हो गई? जूल कूलम्ब इनवर्स, या फिर एक और हो जाएगी जिन्होंने बताया इसके बारे में, वोल्ट, ठीक है। तो ऐसे यूनिट इसकी हो गई कूलम्ब सेकेंड इनवर्स, या फिर क्या हो गई? वोल्ट हो गई। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इस फॉर्मूले से अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
आपके बुक में क्वेश्चंस होंगे, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। पहले सॉल्व होगा। ओके, एक चीज़ और क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चन फिर नेक्स्ट उस पर करा दूंगा ना पूरे पेज पे। व्हाट इज़ 1 वोल्ट? जैसे वहाँ 1 एम्पियर था तो यहाँ 1 वोल्ट भी तो पूछा जा सकता है, तो डिफाइन 1 वोल्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखते हैं 1 वोल्ट। कुछ नहीं करना आपने इसी फॉर्मूले को दोबारा बदलना है। वी किस में होता है? वोल्ट में, तो लिखो 1 वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन किस में होता है? जूल में, तो लिखो 1 जूल अपॉन क्यू किस में होता है? कूलम में, तो लिखो 1 कूलम। बस यहाँ से काम हो गया। सेम डेफिनेशन अप्लाई कर रहा हूँ मैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, व्हाट वर्क डन? 1 जूल ऑफ वर्क डन। यहाँ लिखा हुआ है देखो, वर्क डन कितना है? 1 जूल। द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क डन टू कैरी नॉट अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज, या 1 कूलम आ जाएगा ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इज इट क्लियर? द 1 volt is defined as the 1 joule of work is to be done to carry 1 coulomb of charge from one point to another. This is called 1 volt. बस यही चीज़ यहाँ लगा दो। That is amount of work done. The amount of work done to carry a unit positive charge नॉट, सारी डेफिनेशन रॉन्ग है ये। इट इज नॉट द अमाउंट ऑफ 1 जूल ऑफ वर्क। भाई 1 वोल्ट की बात करें तो 1 जूल तो लिखना है ना। 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू कैरी 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो 1 कूलम ऑफ charge from one point to another, from one point to another. So it is called 1 volt, called 1 volt. समझ गए? सिंपल सी बात है, सेम डेफिनेशन है, कुछ भी नहीं है। एक काम करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे देखते हैं। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। देखो ये टॉपिक क्लियर करने बड़े ज़रूरी हैं, बिकॉज आगे आप ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं ना। ओम्स लॉ में ये 2 चीज़ें ही पूछी जानी है, इनके 2 का रिलेशन पूछा जाएगा। तो ओम्स लॉ करने से पहले हम लोग काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, इसके भी न्यूमेरिकल्स 1-2, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है, आपके सॉल्व एनसीईआरटी में, उससे बाहर जाएंगे अभी तो फिलहाल में। क्या है, मान लीजिए यहाँ पर 2 पॉइंट हैं ए बी, यहाँ पर 2 कूलम ऑफ चार्ज है। पढ़िए वहाँ पर लिखा होगा, दैट इज 2 कूलम ऑफ चार्ज हैज़ टू बी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अक्रॉस द 2 टर्मिनल्स, राइट। ये तो 2 कूलम ऑफ चार्ज आ गया, तो मैं लिख देता हूँ Q आ गया 2 कूलम, राइट। और क्या दे रखा है? 12 वोल्ट आई थिंक। जो पोटेंशियल डिफरेंस है चेक कर लेते हैं, 12 वोल्ट आई थिंक। द पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास है 12 वोल्ट। बताइए क्या है इसके अंदर? आपके पास Q है, V है, तो क्या निकालना है? वर्क डन निकालना होगा। यही तो पूछा है, हाउ मच वर्क इज टू बी डन। तो वर्क डन निकालना है, नो प्रॉब्लम, वर्क डन निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है V का, क्या फॉर्मूला है? रिलेशन इन तीनों की पता है हमें, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस इज टू क्या है बोलो? W अपॉन Q, पता है? बस सिंपल सी बात है, W इज टू वी क्यू। इंटरचेंज करो इसको, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ यहाँ पर, तो W इज टू ये हो गया V इंटू क्यू, अपॉन 1 लगा देना चाहिए, तो V इंटू क्यू। बस करो वैल्यूज पुट अप यहाँ पर। इज टू V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट, लिखो ना लिखो अभी। Q की वैल्यू कितनी है? 224। और वर्क डन किस में होता है आप जानते हैं, किस में होता है? जूल्स में। तो इट इज़ 24 जूल्स आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। एक काम करते हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ PD अक्रॉस अ कंडक्टर। वो डिवाइस बताना है, वो डिवाइस बताना है जो मेंटेन करता है किसको? क्वेश्चन है आपका वहाँ पर, इंटेक्स क्वेश्चन ही है, जो PD को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। तो यहाँ बच्चे लिख देते हैं पता है वोल्ट मीटर। एक्चुअल में द आंसर इज नॉट अ वोल्ट मीटर। कौन इसको मेंटेन करके रखता है? बैटरी, सेल, ठीक है। PD वही मेंटेन करके रखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है बच्चों इसका है
बैटरी या फिर सेल। तो बैटरी या सेल ये दोनों मेंटेन करके रखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 वोल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। तो आपको बताया हुआ क्वेश्चन है अभी 2 मिनट पहले। 1 वोल्ट क्या होता है? वोल्ट 1 जूल, 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ठीक है, दैट इज 1 वोल्ट इज इक्वल टू, दोबारा नहीं लिखवाऊंगा, डेफिनेशन आपको पता है। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क इज टू बी डन टू कैरी अ 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर, दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अगर आपको पिक्चर में दिखाऊं तो पिक्चर में कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, ये ए होगा, ये बी होगा। 1 कूलम ऑफ चार्ज है, 1 जूल जो वर्क डन कर रहे हैं 1 जूल कर रहे हैं इसके ऊपर, इसको यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए। ठीक है, और चार्ज है 1 कूलम, सो दिस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। समझ गए इस बात को? ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाउ मच एनर्जी इज टू गिवन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ मच एनर्जी इज टू बी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। देखो तीसरा जो क्वेश्चन है इसके अंदर थर्ड वन जो क्वेश्चन है यहाँ करा देता हूँ। थर्ड वन है, ये था कौन सा? ये फर्स्ट वन था उस कंटेक्स्ट का, ये सेकंड, और ये आपका सॉल्व था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी, कितनी एनर्जी। एनर्जी का मतलब है यहाँ पर वर्क डन, ध्यान रखना, जितना वर्क डन किया उतनी तो एनर्जी यूज हुई ना। फॉर टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज हर एक कूलम, 1 कूलम, ईच कूलम का मतलब ये होता है। हाउ मच एनर्जी इज टू बी गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज, आगे क्या है? पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो मतलब बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट दे रखी है। निकालो, सीधा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल टू W बाई क्यू, अगेन W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। V कितना है हमारे पास? 6 इंटू, और Q कितना है? 1, तो कितना आ गया? 6 जूल इज द आंसर। सिंपल, और सिंपल चीज़ें बता दी मैंने आपको, किसकी? पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक करंट, ऑल द टॉपिक इज फिनिश्ड, राइट? यहाँ तक नोट करो। सर्किट डायग्राम बना करते हैं इसके बाद। तो एक सर्किट डायग्राम बनाने के लिए किन किन कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो बनाऊंगा, वो आपको सिखाऊंगा। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ, राइट, जो कि V और I का रिलेशन है। आज हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, करंट पढ़ लिया, उन दोनों के रिलेशन को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी हम पहले पढ़ रहे हैं इसका क्या, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, मतलब सर्किट डायग्राम ना, सर्किट डायग्राम लिख देता हूँ, सर्किट डायग्राम। अगर मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो मुझे किन किन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है वो देखना है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले सर्किट डायग्राम के अंदर आप जानते हैं मुझे एक सेल की ज़रूरत पड़ सकती है, सेल चाहिए। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आपको याद होगा, ये और ये है हमारे पास एक सेल, राइट। उसके बाद हमें क्या हो सकता है, सेकंड हमें बैटरी की ज़रूरत हो सकती है। किसकी? बैटरी की। तो बैटरी में हमें पता है दिस वन एंड दिस वन, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गई हमारे पास बैटरी, राइट। 2 या 3 साल लगा दो बैटरी बन जाती है। तीसरी किस कंपोनेंट की हमें ज़रूरत हो सकती है, एक काम करते हैं, तीसरा इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हम सिंपल है पहले वो करते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक बल्ब आप ऐसे बनाते हैं, तो ये हो गया जी इलेक्ट्रिक बल्ब की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, बना के दिखा दूंगा। चौथा हमें पड़ सकती है ज़रूरत किसी भी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस हमें अगर चाहिए होगा तो रेजिस्टेंस की हमें इस तरह से मेंशन करना होगा कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। और एक और चीज़, कभी कभी क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। वेरिएबल मतलब रेजिस्टेंस वो जो चेंज कर सकता है, ऐसा कंपोनेंट। तो वेरिएबल रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टर वो कैसे, उसका साइन है इस तरह से, और ये है। एक और चीज़, आप जब भी इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो आपको ओपन की या स्विच बोल दो, ओपन की या ओपन स्विच बोल दो। तो कैसे बनाते हैं ओपन स्विच, इस तरह से, या फिर एक काम करते हैं क्लोज्ड स्विच की बात कर लेते हैं, क्लोज्ड स्विच की बात कर लेते हैं। तो क्लोज्ड स्विच आपका कैसे बनेगा, यहाँ पर एक डॉट दे दो, क्लोज स्विच बन गया। एक और चीज़, 8th यहाँ लिखता हूँ 8th, वायर्स क्रॉसिंग जॉइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट। लेट्स
तो देख लेते हैं कंपोनेंट्स हैं टोटल कितने हैं आपके 11 है। वोल्ट मीटर एमीटर भी तो है, पहले एमीटर वोल्ट मीटर करते हैं। एमीटर, एमीटर की ज़रूरत हमें हो सकती है तो इस तरह से एमीटर, और यहाँ एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर 9th वाला सिमिलरली वोल्टेज मेज़र करने के लिए वोल्ट मीटर आता है, राइट, वोल्ट मीटर आता है, उसको हम लिख सकते हैं इस तरह से V सिंबल से, और यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। 10th वाला वायर्स क्रॉसिंग, वायर्स क्रॉसिंग विद जॉइंट एंड विदाउट जॉइंट, आई थिंक 2 है ना, वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट एंड विद जॉइंट, तो वायर क्रॉसिंग विद जॉइंट लिख देते हैं पहले, राइट। तो ये सिंबल थोड़ा सा अलग है, ये यहाँ पर ऐसे डॉट और यहाँ पर ये है, ठीक है। अब नाउ 11th वाला वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर्स क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, बिना जॉइंट के वायर्स क्रॉस कर रही हैं, तो वो कैसे बनेगा, उसका फिगर थोड़ा सा अलग है। उसका फिगर आप ध्यान से बनाइएगा, ये और ये और ये और ये सीधी लाइन है, ये थोड़ा सा अलग फिगर है। इतने कंपोनेंट जो हैं हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाने के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। इन सारे 11 के 11 2 नंबर में पूछेंगे आपसे, एक कोई ना कोई पूछ लेंगे, ठीक है। और सर्किट डायग्राम भी मैंने आपसे सिखाया था आपको। तो एक काम करते हैं, आज का टॉपिक बच्चों यहाँ फिनिश करते हैं। और एक और आपको मुझे बात बतानी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो ये चैप्टर है ये हमारा जल्दी फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे तो हम करेंगे ओम्स लॉ करेंगे, फिर उसके एप्लीकेशंस करेंगे, राइट, फिर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत कुछ आगे हमें इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने के लिए। तो बच्चों को मेनली इस चैप्टर में प्रॉब्लम है। बच्चों ने मुझे कहा कि सर ये चैप्टर कराइए, तो इसलिए मैंने फिर सोचा कि पहले आपको इलेक्ट्रिसिटी करा दिया जाए। और एक काम करिएगा, आप इस वीडियो को थोड़ा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको मेरी अपडेट्स मिलती रहें। जैसा आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं उस तरह से फिर चैप्टर्स अपलोड करूँगा, राइट। और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।